अमित भदौरिया को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित भदौरिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो। आना जाना बना रहेगा। अरे जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना बना रहेगा। अरे ये रोकी न के रोकी, भीम आर्मी से रोकी, अरे ये रोकी न के रोकी। भीम आर्मी से रोकी। बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 अरे बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 अरे बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे, अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे। अरे जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। तो साहब आवेदन देखे गए थे, उस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा कोई मामला थोड़ी था कि इतनी जांच चलेगी, 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन जांच चलेगी उसमें। हमने बहुत बड़ी बात कही थी बाकी जांच के लिए। पहले हमने एसडीओ और सीएसपी को दी थी वहाँ की, तो तब आप लोग नहीं, जब घटना हुई, घटना के बाद सीएसपी मैडम को तुरंत घटना को बताओ। भाई इनके साथ गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई जब थाने में, जबकि उस धीमान जी को पूछा जाता है, उनके पूछने के बाद जब ये लोग मिले थे, उसके बाद जो कुशवाहा जी। सर हमें कानून पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने आपको जो रात को जो है मैंने आपको अवगत कराया। इसने मुझे फोन भी किया था, हाँ, मैंने आपको अवगत कराया। सुबह देना आवेदन, ताकि तो मैं हम आगे आवेदन बढ़ पाए। वास्तविकता क्या है वो तो देखनी पड़ेगी ना, किस विषय में। तो वास्तविकता भाई साहब आज कितने दिन, 4-5 दिन होने को आए, 4-5 दिन होने को आए। अगर यही मामला अगर किसी दूसरे समुदाय के साथ हुआ हो तो अभी तक कार्रवाई हो जाती, टीआई पे कार्रवाई हो जाती, एसएफआई पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। नहीं श्रीमान, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं यदि काम कर रहा हूँ और यदि अगर हम वहाँ पे आ जा रहे हैं तो इस तरीके की माँ बहन की गाली यदि अगर मुझे दी जा रही हैं तो आम जनता के साथ कैसा सलूक होता होगा। और दूसरी चीज़ सर, 10:30 बजे की घटना थी, मैंने आपको अवगत कराया, मैडम को अवगत कराया। सर मैं आपसे संतुष्ट था पूर्ण तरीके से, और फिर रात के 12 बजे जो है मुझे इस तरीके से धमकी दी गई, तो कहीं ना कहीं आपके आश्वासन का भी उल्लंघन है कि रात के 12 बजे, 12:30 बजे, 12 बजे के 4 मिनट पर अमित भदौरिया जी के द्वारा मुझे गाली दी गई। कहीं ना कहीं मैं ये चाहता कि अगर आप दोनों पक्ष सुनते तो मैं खुद आता और मैं खुद दूसरा पक्ष सुनाता, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं आपके भी आदेश की अवहेलना है, आपके भी आश्वासन की कहीं ना कहीं अवहेलना है कि आपके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया, मैडम के मैं रात्रि के समय बंगले पर गया, उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया, लेकिन सर तब भी यदि टीआई साहब इस तरीके से अगर मुझे जो है धमकाने की कोशिश करेंगे, झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूँगा सर, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आखिर एक पत्रकार में कैसे कर पाऊँगा। टीआई के विरुद्ध हो गई है तो उसका स्तर बढ़ाते हुए एसपी साहब ने भी मुझे बोला है कि आप स्वयं जांच करें, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ लेने। तो अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, समय दीजिए, क्योंकि मेरे पास कार्य की अधिकता है। 26 जनवरी भी है, राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारा तो साहब एक छोटी सी कार्रवाई के लिए नहीं, कितना किसी कार्रवाई के लिए समय तो नियम का कितना प्रक्रिया तो होता है। सिपाही पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, कम से कम 10 दिन तो आपको देनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास जिले की व्यस्तताएं भी दूसरी है। 10 दिन ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैंने उस दिन भी बोला था, तुम आए थे ना जनसभा में, मैंने बोला था आप आवेदन दीजिए, तो कभी ऐसा तो मैंने नेगेटिव नहीं सर, बिल्कुल आपके द्वारा सदैव मुझे आश्वासन दिया गया। ये वाली अच्छी बात है कि जो पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए होते हैं, अब वही लोग ये तो जागरूक हैं, चलो पत्रकार है, फिर इनके साथ ऐसा स्कूल है तो बाकी जो आम जनता उनके साथ क्या होता होगा, इसी का विचार करके सर जो भी आप फैसला लो, जो भी लोग जो हमारे यहाँ भी कार्रवाई चाहिए, जो कि जनता के साथ कार्रवाई आज चाहिए ना, उन पर लगातार कार्रवाइयाँ होती रही है। पूर्व में भी आप लोग भी देखते हैं, सस्पेंड भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो कार्रवाई होती है, पर प्रक्रिया के अनुसार होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़, उसकी जांच की प्रक्रिया है, और विभाग ने इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो बना है तो सभी प्रक्रिया से हम संतुष्ट हैं। थोड़ा सा आप देखो, आप न्याय चाहते हो, न्याय की प्रक्रिया आपको पता है कितनी लंबी है ना, तो हम तो उस न्याय की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपने स्तर पे जो कर सकते हैं हम उसी की करेंगे, जांच करेंगे। मैं जीतू जितेंद्र लोधी, प्रदेश प्रभारी ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश। मुरैना में जो हमारे ओबीसी समाज से जो पत्रकार साथी आकाश प्रजापति, उनके साथ एक खबर मिली थी हॉस्पिटल से, तो वो लोग रिपोर्टिंग करने गए, तो उसमें एवज में वहाँ जो आरक्षक थे कुशवाहा जी, उन्होंने उनके साथ
गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग, माँ बहन की गाली, उसके बाद भी वो वहाँ तक नहीं रुके। उनके जो थाना प्रभारी थे उनका वीडियो भी वायरल हुआ, उन्होंने भी उनको जान से मारने की धमकी दी। तो उसके एवज में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और सरकार को, शासन को और माननीय एसपी महोदय उनको चेतावनी दी है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम लोग अभी 5 दिन में कार्रवाई करेंगे। और ओबीसी महासभा की तरफ से जो बहुजनों के जो संगठन थे, हम सभी लोग थे वहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया 5 दिन का, और 5 दिन हम लोग रोके हैं। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो आकाश प्रजापति जी को जब तक न्याय नहीं मिलता, उनके समर्थन में हम लोग मुरैना में रोड जाम करने का काम। आज पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं दयनीय बनी हुई है। और आए दिन हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारी कभी पुलिस टीम एक्टिव है, पत्रकारों के साथ अभद्रता करने आते, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे जो ऑर्डर बने, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है, पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है और पत्रकारों की जो स्थिति है, जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए तो उनको दबाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो निष्पक्षता से उनको पत्रकारिता करनी चाहिए, तो उनके दबाव में उनको दबाया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ऐसे ही एक मामला सामने आया आकाश प्रजापति जी का, तो जो सच को सच दिखा रहे हैं, झूठ को झूठ दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें ओबीसी महासभा के लोग नहीं सहेंगे। तो हम लोग पत्रकारों के समर्थन में, चाहे मुरैना हो या पूरा मध्य प्रदेश हो, हम लोग आंदोलन करने के लिए बात करें।